Everyone, welcome to a new session. And today in this video, we'll be discussing about the section 2 of geography syllabus. So, in the previous video, I had already discussed about the syllabus and the book list, um, specifically about the books which you will be needed to cover the physical geography part. And now, in this section, that is section 2, we will see the syllabus related to Indian geography and also Bihar geography, the topics in the syllabus which have been included. We'll be going through it, and also I will be suggesting you few books which you can refer for the same. Now बुक लिस्ट जो है वो मैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी. अगर आप और एड ऑन्स करना चाहते हो या फिर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के लिए कोई बुक रेफ़र करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी. एंड ऑल्सो स्ट्रैटेजी का पार्ट आई गेस मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि उसमें मैं आपको बताऊं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से किस तरह से फ़िल्टर करके हम लोग अपने नोट्स बनाए, अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटी दें. जब हम लोग सिलेबस से पढ़ रहे हैं तो जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में रहेगा और जो क्वेश्चंस ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं उनके नोट्स हम पहले बनाएंगे. तो वो जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. 1-2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए, मतलब क्वेश्चंस को बताऊँगी और उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे कि किन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग पहले सॉल्व करें, दैट इज़ पहले उसके नोट बनाएं. तो लास्ट क्लास में मैंने ये सारे टॉपिक दैट इज़ फिजिकल ज्योग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी अप्रॉक्सीमेटली हमने कवर किया था. फिजिकल, ह्यूमन, इकोनॉमिक, तो ये सारे जो टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिए. सारे के मैंने बुक लिस्ट बता दिए हैं. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. नाउ मूविंग ऑन टू द सेक्शन 2 विच कवर्स द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. ये नॉर्मल टॉपिक्स हैं तो मैं टॉपिक्स आपको बता दूंगी. इसके लिए बस एक ही बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगी, D.R. खुल्लर की इंडिया अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी. D.R. खुल्लर की बुक है. ऐसे माजिद हुसैन की भी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आती है, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो. बट ये सारे टॉपिक्स मैंने D.R. खुल्लर को रेफ़र किया था. मैं बहुत टाइम से इनको रेफ़र कर रही हूँ, तो इनकी ही बुक मैंने रेफ़र की थी मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने के लिए. ठीक है, चलो सबसे पहला टॉपिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में फिजिकल एस्पेक्ट उसके, दैट इज जियोलॉजिकल हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. देन फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, सोइल्स एंड वेजिटेशन. देन ह्यूमन एस्पेक्ट में ट्राइबल एरियाज और उनके प्रॉब्लम्स. देन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से हमारी कंट्री में पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड पॉपुलेशन पॉलिसीज़. तो ये आपके सारे ह्यूमन एस्पेक्ट है, सारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. देन रिसोर्सेज में कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, मिनरल, वाटर, बायोटिक एंड मरीन रिसोर्सेज. हमने लास्ट जब ये वीडियो कवर किया था उसमें हमने वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में सारे रिसोर्सेज को कवर करने की बात करी थी और यहाँ पे हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे. नाउ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और उनके मैनेजमेंट को भी हम लोग को पढ़ना है, दैट इज इंडिया में जो भी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसके मैनेजमेंट्स हम लोग कवर करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग, क्रॉप कॉम्बिनेशन. इरिगेशन एक अलग टॉपिक है, इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग एक अलग टॉपिक है. देन ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर लैंड यूज पॉलिसी, रूरल इकोनॉमी में एनिमल हस्बेंड्री, सोशल फॉरेस्ट्री एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री. नाउ ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना एग्रीकल्चर के, इसको कोशिश करना अगर आपसे हो सके तो इकोनॉमिक सर्वे से कवर करने की. इकोनॉमिक सर्वे से कैसे कवर करने की? इकोनॉमिक सर्वे में ना स्कीम्स दी गई हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो ये स्कीम्स को अगर आप यहाँ पे कवर करोगे
आप एक बार PDF डाउनलोड कर लो, या फिर ज़रूरत होगी तो मुझे बताना, मैं कुछ जुगाड़ लगाऊंगी आपको बताने की ना। स्कीम्स आप देखोगे एग्रीकल्चर सेक्शन में जाके, तो स्कीम्स का अगर बस नाम और रेफरेंस आपको दोगे ना, आपको कुछ भी उसके डेटा नहीं चाहिए, एटलीस्ट आपको उसका नाम चाहिए और उसको आप रेफरेंस भी उसका दोगे ना, तो आंसर मिलेगा कि हाँ आपने इस टॉपिक पे स्टडी की है एंड आपको नॉलेज है। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर लैंड यूज पॉलिसी, कितना इरिगेटेड अवेलेबल लैंड है, कितना फैलो लैंड, ये सब आपको रफली समझ में आ जाएगा अगर आप एक बार सर्वे को देखोगे तो। नाउ नेक्स्ट है इंडस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये आपका इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। ये आपको सेम वो इकॉनमी का पार्ट है, बट आपको ये सेम बिहार की इकॉनमी में भी पढ़ना पड़ता है, और ये हमें यहाँ पर भी पढ़ना है। ठीक है, दैट इज ज्योग्राफी ऑप्शनल में। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हिस्ट्री ये अभी हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। देन फैक्टर ऑफ लोकेशन, स्टडी ऑफ मिनरल बेस्ड, एग्रो बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, दैट इज इंडस्ट्री का लोकेशन मिनरल बेस्ड, दैट इज मिनरल के लोकेशन पे आधारित, एग्रो बेस्ड जो भी एग्रो प्रोडक्ट्स है, अगर कोई इंडस्ट्री है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है तो उसका जो एग्रीकल्चरल फीड है, जो फार्म है, उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग उस इंडस्ट्री का सेटअप होगा, ये कहा जा रहा है। देन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ये सारे मतलब ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो फॉरेस्ट बेस्ड है, दैट इज फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज करके ये अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये सारे इंडस्ट्रीज अपने रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग लोकेटेड रहते हैं, तो ये हमें पढ़ना है, फैक्टर्स जो हैं उसके लोकेशन के, ये हमें पढ़ने हैं। देन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस एंड इंडस्ट्रियल रीजनाइजेशन, तो कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन्स बने हुए, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये सारे हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। तो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड में हम लोग पढ़ेंगे रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, इंट्रा एंड इंटर रीजनल ट्रेड एंड रोल ऑफ रूरल मार्केट सेंटर्स। अगेन रूरल मार्केट सेंटर्स के लिए क्या स्कीम्स, पॉलिसीज है, क्या अभी रिसेंट क्या डेवलपमेंट हुआ है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। बिचौलियों को हटाने के लिए क्या सुविधाएं दी गई है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट पैटर्न, अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड इट्स प्रॉब्लम्स। देन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सिटीज़, क्या क्या प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, प्लान्ड है, अनप्लान्ड है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। एक्चुअली ये आपको सेटलमेंट वाले चैप्टर में मिल जाना है। देन टाउन प्लानिंग, स्लम्स, अर्बन हाउसिंग एंड नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी। तो सेटलमेंट हमें इतना ही देखना है। आपको DR खुलर अगर आपके पास है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सेम टॉपिक्स जो हैं आपको हिंदी में भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। देन सेटलमेंट के बाद आता है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो जब भी ये सिलेबस बना था उस समय 5 ईयर प्लान रनिंग थे, अब हालांकि बंद हो गए हैं, लेकिन आपको 5 ईयर्स प्लान पढ़ना होगा, इसलिए क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। देन मल्टी लेवल प्लानिंग, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल प्लानिंग। ये प्लानिंग जो है मल्टी लेवल, दैट इज स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे जो मल्टी लेवल प्लानिंग है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किस तरह से पॉलिसीज और स्कीम्स जो हैं वो इन सारे बॉडीज़ के थ्रू नीचे, दैट इज ब्लॉक्स के बाद विलेजेस में जाती हैं, किस तरह से इनका प्लान होता है कि ये बड़े से बड़े पैमाने पे ये फैले, और इसी चीज़ को हमें यहाँ पर पढ़ना है। और किस तरह से अलग अलग रीजन में डिस्पैरिटी है इसी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग, वो भी हमें जानना है। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, कितना सक्सेस रेट है, ये हमें सारा कुछ समझना है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, दैट इज यहाँ पर आपका करंट बेस्ड टॉपिक्स आ गया। ये आपका करंट बेस्ड टॉपिक्स आ गया, दैट इज पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ रीसेंट डेवलपमेंट अगर देखने को मिला हो तो, इंटरनेशनल बाउंड्री जो है इंडिया की उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हाल फिलहाल में सामने आया हो तो, देन इंडिया और उसका जियो पॉलिटिक्स इन दी इंडियन ओशन एरिया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला टॉपिक जो इंडियन ओशन एरिया का जियोपॉलिटिक्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन अब आता है ज्योग्राफी ऑफ बिहार। ठीक है, तो एक बुक है लैंड पीपल एंड इकोनॉमी। लैंड पीपल एंड इकोनॉमी, ये बिहार की ही बुक है और VNP सेन एंड P फिरोज द्वारा लिखी गई बुक है। P फिरोज, M नजीम, इनके द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसमें आपको इकोनॉमी और ज्योग्राफी ऑफ बिहार से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो आप KBC नैनो की बिहार समग्र को भी रेफर कर सकते हो इनके कुछ टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बिहार के फिजियोग्राफिक डिवीजन, सॉइल, फॉरेस्ट, क्लाइमेट पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर, देखो ये सारी चीज़ें तो आपको मिल जानी है बिहार स्पेसिफिक जो बुक आती है GK की, उसी में। देन प्रॉब्लम्स रिलेटेड, प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट प्रोन एंड फ्लड अफेक्टेड रीजन्स एंड देयर सॉल्यूशन। तो ड्रॉट प्रोन एरियाज कौन कौन से हैं बिहार में, फ्लड प्रोन एरिया कौन कौन से हैं बिहार में, ये आई गेस क्राउन पब्लिकेशन की बुक में मेंशन्ड है डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर में। ये तो एक्चुअली मेरे पास थी, एक्सीलेंट पब्लिकेशन की एक बुक आती थी पहले, उसमें ये चैप्टर था एक, वहाँ से मैंने कवर किया था। तो क्योंकि आपको बहुत सारे बुक्स देके कंफ्यूज नहीं करने हैं, इसीलिए आप जो बिहार स्पेसिफिक बुक है ना, आप उसी से कवर करो, आपको उसमें मिल जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, देन चीफ मिनरल रिसोर्सेज, दैट इज बिहार में कहाँ कहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, बिहार में चीफ मिनरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और किस मिनरल के बारे में पढ़ना है स्पेसिफिकली, ये देखो। आयरन और कॉपर, बॉक्साइट, माइका एंड कोल, इनको ध्यान देके इनको स्पेसिफिकली पढ़ना है। देन इंडस्ट्रीज, मिनरल्स हमने देखने हैं कौन कौन से पढ़ने हैं। देन प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे है, उनका लोकेशन किस चीज़ के वजह से वहाँ पर वो लोकेटेड है, उसके लोकेशन के फैक्टर्स क्या है, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। देन एल्यूमिनियम, सीमेंट, शुगर, प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं बिहार के, वो आपको देखने हैं। देन प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार, पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या क्या है, किस तरह से ये जो ह्यूज पॉपुलेशन है हमारे बिहार का, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जो हमारा 2011 का सेंसस है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा बिहार किस पोजीशन पे है, पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी दोनों बताना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है मुझे पता है, उसके बाद में और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ के थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगी। एटलीस्ट आप लोग रिस्पॉन्ड तो करो, तभी तो समझ में आएगा कि ये सेशन इंटरैक्टिव होता है या फिर नहीं। ठीक है, चलो। प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एंड देयर सोल्यूशन, ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है, किन किन स्टेट्स में है बिहार में, और उनको किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ट्राइब्स के लिए कुछ स्पेसिफिकली स्कीम्स है नहीं, पहले जब झारखंड इंक्लूडेड था तब था, बट अभी जबकि ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गई है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स है, उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें, और नहीं मिली तो मैं तो हूँ। देन लास्ट टॉपिक है इसका, पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार, बिहार में अर्बनाइजेशन किस तरह से हुआ है, वेदर इट इज़ प्लान्ड, अनप्लान्ड, कैसा सेटलमेंट है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो यहाँ पर ये जो सिलेबस है ये ख़त्म होता है, और बुक लिस्ट मैंने आपको बता दिया है। ये सेम सिलेबस हिंदी में है। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आए, कहाँ से कवर करना है, कैसे करना है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं कोशिश करूँगी अगर मेरे से हो सका तो मैं आपके साथ कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता तो दो कि अगर आपको सेशंस इंटरैक्टिव लग रहे हैं या नहीं। आई नो
मैं रिकॉर्डेड सेशंस दे रही हूँ, लाइव नहीं दे रही हूँ, तो कुछ दिन तक रिकॉर्डेड सेशंस ही आएंगे। लाइव कब होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, कब से शुरू होंगे लाइव सेशंस। एंड बस इंटरैक्ट करो और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन।